स्क्रीन पर आप जिस लड़की को देख रहे हो इसका नाम है नव्याश्री। 23 साल की उम्र में इसने किरण नाम के शख्स से लव मैरिज की। नव्याश्री पेशे से एक डांस इंस्ट्रक्टर थी, यानी कि लोगों को डांस सिखाती थी। इसके साथ साथ वह सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव रहती थी। अच्छी फैन फॉलोइंग और बढ़ती कमाई शायद इसके पति किरण को रास नहीं आई, क्योंकि वह अब अपनी पत्नी नव्याश्री पर शक करने लगा था। उसे शक था कि उसकी पत्नी का कहीं अफेयर है। इसके बाद किरण ने अपनी पत्नी के साथ जो किया उसने पूरे बेंगलुरु को झकझोर कर रख दिया। 29 अगस्त की सुबह ऐश्वर्या नाम की लड़की कंगेरी थाने में फ़ोन करती है। वह पुलिस को बताती है कि उसके दोस्त की किसी ने हत्या कर दी और लाश उसके पास बेड पर पड़ी है। पुलिस के द्वारा एड्रेस पूछने पर वह लड़की बताती है कि मकान नंबर 741 SMV लेआउट केंगरी उपनगर। पुलिस तुरंत दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है। पहली नज़र में देखने पर साफ लग रहा था कि किसी ने तेजदार हथियार से इसकी गर्दन पर हमला किया है। पूरा बिस्तर खून से भरा पड़ा था। ऐश्वर्या जिसने फ़ोन करके पुलिस को सारी सूचना दी थी, वो भी उस कमरे में खड़ी थी। मकान के बाहर भारी पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस को देखकर आसपास के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मरने वाली लड़की का नाम नव्याश्री था, जो बेहद खूबसूरत और खुश मिजाज लड़की थी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, वो एक डांस इंस्ट्रक्टर भी थी। अब सवाल ये था कि आखिर इस लड़की की भला किसके साथ रंजिश थी, जो कि बदला कत्ल करके लिया गया। पुलिस के मन में ये भी सवाल था कि अगर ऐश्वर्या और नव्याश्री साथ एक ही बिस्तर में सोए तो नव्याश्री के कत्ल का ऐश्वर्या को क्यों पता नहीं चला, और अगर किसी ने बाहर से आकर हत्या की है तो ऐश्वर्या को चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों नहीं सुनाई पड़ी। ये सवाल पुलिस को भी लगातार परेशान किए जा रहा था। सबसे पहले पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इकलौती चश्मदीद ऐश्वर्या से पूछताछ शुरू की। ऐश्वर्या पुलिस को बताती है कि वो और नव्याश्री बचपन की दोस्त थी। दोनों साथ खेल कूद कर बड़ी हुई। इस घटना से करीब 2 साल पहले नव्याश्री को एक किरण नाम के लड़के से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने लगे और जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद नव्या अपने पति के साथ बेंगलुरु रहने लगी, जहां उसने डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम शुरू किया। साथ ही वह इंस्टाग्राम पर भी रील्स डालती थी, जिसके चलते लोग उसे बेहद पसंद करने लगे थे। लेकिन पिछले कुछ महीने से नव्याश्री को अपने ही घर पर खतरा महसूस हो रहा था, यानी कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। इसी के चलते 27 अगस्त 2024 को वह मेरे पास आ गई। ऐश्वर्या की माने तो उसने पुलिस को कहा कि नव्याश्री बेहद डरी हुई थी। ऐश्वर्या ने बताया कि उन्होंने अपने एक फ्रेंड अनिल को भी बुलाया था और तीनों ने कई घंटों तक साथ टाइम स्पेंड किया, ताकि नव्याश्री का मन खुश हो जाए। इसी दौरान नव्याश्री ने बताया था कि उसके पति ने उसे कुर्सी से बांधकर प्रताड़ित किया है। मार पिटाई से परेशान होकर वह उनके पास आई है। जब पुलिस ने अनिल से पूछताछ की तो उसने पुष्टि की कि ऐश्वर्या सच बोल रही है। पुलिस की शक की सुई अब किरण पर थी। ऐश्वर्या और अनिल के दिए बयान के अनुसार साफ जाहिर हो रहा था कि हत्या किरण ने की है। इसका बड़ा कारण ये भी था कि कातिल ने सिर्फ नव्याश्री को मारा और ऐश्वर्या को छुआ तक नहीं। अगले दिन पुलिस ने किरण को गिरफ्तार कर लिया और फिर शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। पूछताछ में किरण ने जो खुलासे किए वो बेहद हैरान करने वाले थे। किरण ने बताया कि उसे अपनी ही पत्नी नव्याश्री पर शक था और वो कई लड़कों से बात भी करती थी, जिसके चलते उसे कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। और जब उसे पता चला कि वह उसे छोड़कर अपने फ्रेंड के घर चली गई तो उसने फैसला लिया कि वह उसकी हत्या कर देगा। इसी मानसिकता के साथ वह रात को ऐश्वर्या के घर में घुसा और दबे पांव बेड के पास जाके तबाड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। ये सभी हमले नव्याश्री की गर्दन पर किए गए थे, जिसके चलते नव्याश्री को चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी किरण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है। कहानी लिखे जाने तक आरोपी के केस का कोई फैसला नहीं आया है। ऐसी और सच्ची घटनाओं के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।